हेलो स्टूडेंट, मैं नित रंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ओलंपिक के बारे में। इसके अलावा यह ओलंपिक का आयोजन आने वाले सालों में कहाँ किया जाएगा, पहली बार ओलंपिक कहाँ हुआ, इसके अलावा 33वां जो ओलंपिक हुआ है पेरिस ओलंपिक, इसमें क्या क्या विशेषता रही है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे 33वां पेरिस ओलंपिक में मेडल टैली में कौन कौन पहले स्थान पर रहे और भारत का कम स्थान रहा, ये देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ओलंपिक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर पहली बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था। ये ओलंपिक दो तरह के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरा शीतकालीन ओलंपिक। दोनों का आयोजन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। ये 1896 ईस्वी में पहली बार आयोजन इसका किया गया था और यह कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस। कहाँ पे? तो यूनान में। तो यूनान में ही पड़ता है एथेंस और यहीं पर हुआ था पहली बार ओलंपिक। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसमें 14 देशों ने भाग लिया था और 21 स्टेडियम में किया गया था। तो ये पानाथ नेक स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा इसमें टोटल एथलीटिक कितने थे जिन्होंने भाग लिया था? तो वह टोटल 241 थे और वह सभी के सभी पुरुष ही थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इस बार 33वां ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक था, जो 2024 में आयोजन किया गया था, इसमें क्या क्या खासियत बात रही है ना। तो ये 2024 वाला जो ओलंपिक था, सबसे पहले यही पूछ देगा कि कौन नंबर का ओलंपिक था। तो ये 33वां नंबर का था। कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। इसके अलावा यह 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 है ना, मतलब 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक यह ओलंपिक चला था, है ना। इसके अलावा हम लोग इसके शुभंकर को देखें तो ये शुभंकर था ओलंपिक फ्रिज, जो कि फ्रांस की एक पारंपरिक टोपी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वे थे शरद कमल और उसके साथ ही पीवी सिंधु। और यह भी पूछ देता है कभी कभी कि शरद कमल किस खेल से संबंधित है। तो शरद कमल टेबल टेनिस खेल से संबंधित है और पीवी सिंधु बैडमिंटन वाला मैंने कल वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो ये मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर के अलावा हम लोग देखते हैं कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं। तो शूटर हैं वो, और इसके अलावा पीआर श्रीजेश हॉकी से संबंधित हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं भारतीय मशाल वाहक, ये कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 2008 के ओलंपिक में ये पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। ये 2008 ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये चाइना में हुआ था। ये कब जीते थे? तो 2008 में इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके अलावा भारतीय टीम को जो स्पॉन्सर कर रही थी वो अडानी ग्रुप कर रही थी और सेफ डे मिशन, ये कौन थे? गगन नारंग। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आयोजन आगामी वर्षों में कहाँ कहाँ किया जाएगा, मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक का। तो ये 34वां नंबर का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो 2028 में आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन लॉस एंजलिस जो कि यूएसए में पड़ता है वहां पर आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 35वां नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसके अलावा 25वां नंबर का शीतकालीन ओलंपिक जो ये शीतकालीन ओलंपिक है ये 2026 में होगा। ये मिलान और कार्टिना जो कि इटली में पड़ता है वहां पे होगा। इसके अलावा 26वां नंबर का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये 2030 में फ्रांस में होगा और 27वां शीतकालीन ओलंपिक जो 2034 में होता है ये साल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। इसके अलावा हम लोग यह भी देखते हैं कि इस बार के पेरिस ओलंपिक में मेडल टैली में कौन कौन देशों ने क्या क्या स्थान प्राप्त किया और अपने भारत का क्या स्थान रहा है। तो मेडल टैली में देखिए तो अमेरिका का स्थान इस बार पहले स्थान पर रहा
जिन्होंने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल पदक 126 जीते। इसके अलावा दूसरे नंबर पे चाइना ने 40 गोल्ड जीता और 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर के 91। इसके अलावा जापान ने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 45 पदक जीते और मेडल टैली में तीसरा स्थान प्राप्त किया। और सबसे महत्वपूर्ण अपना प्यारा भारत है ना, जिन्होंने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया और एक सिल्वर, ये सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता था, और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत के मेडल टैली में 6 मेडल प्राप्त किया और मेडल टैली में 71वां स्थान प्राप्त किया। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।